जय गोविंद जय हरि गोविंद जय 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 गोविंद जय हरि गोविंद जय 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 गोविंद जय हरि गोविंद जय 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 गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय 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 गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय 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 गोविंद जय हरि गोविंद जय हरि गोविंद जय गोविंद जय हरि गोविंद जय हरि गोविंद। श्री कृष्णचंद्र भगवान की सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद्भागवत को महापुराण कहा गया। श्रीमद्भागवत के बारे में कहा गया कि ये परमहंस संहिता है। मतलब परमहंस लोग इसमें रमते हैं। तो काफ़ी ऊंचे स्तर का ये ग्रंथ है। पिछले सत्र में हमने बताया कि ज्ञान भक्ति और वैराग्य की स्थापना करने वाला है, ऐसा एक ग्रंथ है। आजकल भागवत कथा का स्वरूप कुछ अलग हो गया है। समाज में आप देखें तो ज़्यादा उत्सवी भागवत होता है। नृत्य, गान, संगीत, कई बार वो श्लोकों को स्पर्श नहीं करते लोग, तो उसका जो गांभीर्य है, गंभीरता है, वो मालूम ही नहीं है। केवल ये भाव प्रदान नहीं है, इसमें खूब ज्ञान भी है। एकादश स्कंद तो ज्ञान से भरा हुआ है। तीनों चीजें हैं, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। अब ये भागवत शब्द का अर्थ क्या है? किसको कहते हैं भागवत? तो कहते हैं भगवतः इदम, भगवान का जो स्वरूप है उसको कहते हैं भागवत। भगवान का स्वरूप है यानी साक्षात भगवान है, ये भगवत तत्व है। जब भगवान कृष्ण अपने धाम को जा रहे थे लीला संवरण करके, तब उद्धव जी बहुत परेशान हो गए, व्याकुल हो गए। बोले आप नहीं रहेंगे तो हम तो अनाथ हो जाएंगे, अनाश्रित, हमें कोई आश्रय नहीं रहेगा। तब भगवान ने बोला कि आप चिंता मत करो,
ये जो श्रीमद् भागवत है यही मेरा विग्रह है। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। बोले श्रीमद् भागवत मेरी मूर्ति है, विग्रह है। इसको पुस्तक मत समझिए, शब्द मत समझिए। मूर्ति है आप किसको कहते हो? मूर्ति मतलब जिसमें से भगवान प्रकट हो रहे हैं, भगवान व्यक्त हो रहे हैं, जिसको देखकर भगवान की याद आए, उसको कहते हैं ना मूर्ति। जब आप मंदिर में जाते हो तो भगवान के दर्शन करते हो, ऐसा नहीं कहते कि हम मूर्ति को देख के आए, शिव जी के दर्शन करके आए, कृष्ण जी के दर्शन करके, बांके बिहारी का दर्शन करके आए। ये नहीं कोई कहता कि मार्बल की मूर्ति को देख के आए। अर्थ क्या होता है? मूर्ति से कौन प्रकट हो रहा है, किसकी याद आ रही है? भगवान की। ऐसे यहाँ पर प्रस्तर की मूर्ति नहीं है, लकड़ी की मूर्ति नहीं है, शब्द की मूर्ति है। और जो व्यक्त हो रहा है वो है भगवत तत्व, परमात्मा। तो ये पहला अर्थ हुआ, जो भगवान का ही विग्रह है। जैसे आप देखते हैं सिख धर्म में ग्रंथ को गुरु मानते हैं, गुरु मान्यो ग्रंथ। तो ग्रंथ यानी पुस्तक क्या है? ये किताब नहीं, तो साक्षात जीवंत गुरु है, इसलिए वो 24 घंटे सेवा करते हैं उनकी। तो ऐसे ही भागवत भगवान कृष्ण का विग्रह है। अब जैसे भगवत गीता क्या है? तो गीता के लिए कहा गया गीता में हृदयम पार्थ। भगवान कहते हैं गीता तो मेरा हृदय है। देखिए कितनी बढ़िया बात है। मतलब भगवान के हृदय से मिलना है तो किससे मिलिए? गीता से। गीता केवल ऐसा मत समझिए कि वेदव्यास जी ने श्लोक लिख दिए बस वो गीता है। रामायण किसको कहते हैं? तो बोले जो राम जी का घर है उसको कहते हैं रामायण। और आपको यदि किसी से मिलना है तो आप उसके घर में जाते हो। तो राम जी से मिलना है तो कहाँ जाइए? रामायण। हो गया ना गंभीर अर्थ। तो भागवत को ऐसा हल्का फुल्का मत समझिए, ये तो विग्रह है। दूसरा अर्थ ये कहा गया भगवतः अयम, जो भगवान से संबंधित हो गया उसको कहते हैं भागवत, जो भगवान से जुड़ गया। जैसे प्रहलाद जी को कहा गया ये परम भागवत है, ध्रुव जी को कहा गया परम भागवत है। तो जो भक्त है, भक्त मतलब कौन? जो भगवान से जुड़ा हुआ है। जैसे गुरु जी बता रहे थे कि नाता जुड़ना चाहिए, नाता संबंध जुड़ना चाहिए। तो जो अपने को भगवान का मानता है उसको कहते हैं भागवत। वाह! तो भागवत क्या है? भगवान ही भागवत है, ये पहला अर्थ। दूसरा भक्त भी भागवत। तीसरा एक अर्थ है भागवत, भगवत प्राप्ति का जो साधन है उसको भी भागवत कहते हैं। महाराज जी उसकी व्याख्या करते थे, अखंडानंद जी महाराज। उसमें भागवत ये 4 अक्षर है ना, तो बोले इसमें भा का अर्थ होता है प्रकाश। और भगवान को हम हमेशा किस रूप में उसका वर्णन करते हैं? ज्योति रूप, प्रकाश रूप। तमसोमा ज्योतिर्गमय, तो प्रकाश रूप भगवान है। भा। ग मतलब होता है गमन, और गम धातु जो है, गत्यर्थ धातु जो है वो जानने के अर्थ में भी आती है। तो जाना या जानना ये ग का अर्थ है। जो भगवान के पास ले जाने वाला है ना, गमन गमन। बोले क्या है ले जाने वाला? तो आखिरी अक्षर देखिए तो मतलब तरणी, तरणी मतलब नौका, नाव। तो अब कैसा अर्थ होगा? ये भागवत एक नौका है। भगवान मानो कि उस किनारे है, हम इस किनारे हैं।
बीच में क्या है, माया नदी, संसार सागर। अब इस किनारे से उस किनारे जाना है, गमन करना है। तो बोले ये भागवत नौका है, ये आप इसमें बैठ जाएं तो ये आपको ले जाएगी। इसलिए हम पहले सत्र में कह रहे थे कि सुनने मात्र से हमारी गति आगे होती भागवत में, लेकिन सुनने के साथ शर्त है, जागते हुए सुनना है। स्वामी जी यही तो कठिन है, और ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमको जगाए रखिए। वक्ता को ये भी काम करना पड़ता है। तो ये नौका है, ठीक है, भागवत में आके बैठ गए, लेकिन सो गए तो एकाग्र होके जागृत रह के यदि हम सुने तो अपने आप अज्ञान के पर्दे खुलते जाते हैं, भगवान के निकट हम जाने का अनुभव करते हैं। तो भागत, बीच में एक अक्षर छूट गया, व मतलब क्या है, तो वह मतलब वरम, श्रेष्ठ। नौका कैसी होनी चाहिए, बढ़िया, श्रेष्ठ नौका। नौका में एक छेद हो तो हो गया, हरिओम, जल समाधि हो जाएगी। नहीं बोले एक ही तो छेद है, बाकी तो सब लकड़ी का बना हुआ है। अरे बाबा, वन इज इनफ। तो नौका दृढ़ होनी चाहिए। तो बोले भागवत एकदम पक्की, इसमें बैठ जाइए तो बिल्कुल भक्ति बढ़ जाएगी, ज्ञान बढ़ जाएगा, वैराग्य बढ़ जाएगा। ये इसलिए वो भजगोविंदम में भी कहा है ना, तरणे नौका त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणे नौका। बोले सत्संग ही नौका है, इसमें यदि बैठ जाए तो अपने आप अपना मन ऊपर ऊपर जाता है। अब जब यहाँ पर आप बैठते हैं तो कोई राग द्वेष ईर्ष्या ये सब वृत्ति आती है क्या? याद भी नहीं है। चिंता मत कीजिए, बाहर सब वो हैं, वेट कर रही हैं। बाहर निकलते एकदम आधा होती है। लेकिन अहंकार, हाँ, द्वेष, ये सब चीज़ें, इसका मतलब क्या है, सत्संग में हम बिल्कुल अलग लेवल पे रहते हैं। यही तो भगवान के निकट जाना है कि नहीं। इसलिए आगे भी आता है कि मन की शुद्धि के लिए ये भागवत जैसा बढ़िया उपाय नहीं है। तो तरणी नौका भागवत, गुरुजी ने भी अपने कमेंट्री में व्याख्या की है। तो ऐसी ये साधन है। तो देखो मज़ेदार बात है, 3 अर्थ हो गए। भागवत मतलब भगवान भी, भागवत मतलब भक्त भी, और भागवत मतलब साधन भी, भक्ति भी। इसको कहते हैं आज की भाषा में 3 in 1। साधन, साध्य और साधक, तीनों भागवत शब्द का अर्थ है। एक और अर्थ बताया है, भागवत मतलब भगवता प्रोक्तम, जो भगवान ने बोला है उसको भी भागवत कहते हैं। गुरुजी ने स्पर्श किया था उस विषय को कि ये मूल भागवत क्या है, चतुश्लोकी भागवत है। 4 श्लोक है मूल भागवत के, और वो जो श्लोक है वो बोले किसने है, भगवान नारायण ने। तो भागवत के मूल वक्ता कौन है, स्वयं भगवान है। हम लोग देखेंगे वो प्रसंग। तो भगवान ने भागवत को बोला है। तो भागवत मतलब जो भगवान के द्वारा कहा गया। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को ये भागवत दी, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेदव्यास जी को, वेदव्यास जी ने सुनाई अपने पुत्र सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने ये सुनाई परीक्षित जी को। ये परंपरा है भागवत की। तो जो उगम है, जो सोर्स है, जो स्रोत है, वो है भगवान नारायण। तो भगवान के द्वारा जो कही गई वो क्या हो गई, भागवत। और उसी का विस्तार ये 18,000 श्लोक है। किसी ने कहा फिर वो 4 श्लोक वाली सुना दीजिए, 7 दिन क्यों इतना।
बात ऐसी है, 4 श्लोक वाली सुना तो सकते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए काफ़ी दिन लगेंगे। बड़ी गूढ़ है वो चतुश्लोकी भागवत। तो ऐसा ये इस भागवत शब्द का अर्थ है। अब इस भागवत के प्रारंभ में, जैसे हमने पहले संकेत किया, इसकी महिमा का वर्णन है। उसको कहते भागवत महात्म्य। कथा यहाँ पर यह है कि नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृतरसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य एक स्थान है लखनऊ के पास। बोले वहाँ पर एक बार हजारों ऋषि जो है वो इकट्ठे हुए। कहते 88,000 ऋषि, शौनकादि ऋषि। और वो सब लोग कलियुग के प्रभाव को कम करने के लिए एक यज्ञ कर रहे थे, जिससे कलियुग के दोष कम हो। अच्छा, वो यज्ञ तो कर्मकांड तो बहुत बड़ा होता है, तो बीच बीच में अंतराल होता था। तो उस अंतराल में ये भागवत की कथा होती थी। इंटरवल में अंतराल। तो देखो अंतराल का भी उपयोग कर रहे हैं। ये नहीं कि आजकल कोई कार्यक्रम होता है, अंतराल मिला कि लोग एकदम व्हाट्सएप मैसेज चेक करते हैं, जरा देख लेते कौन कौन, या फिर मिस कॉल कुछ आया है क्या। मिस कॉल यदि आया नहीं तो उनको बड़ा बुरा लगता है, अरे किसी ने कॉल नहीं किया। तो अंतराल में ये सब चीज़ें, लेकिन यहाँ पर अंतराल में क्या है, कथा चल रही है। अच्छा, सुनाने वाले कौन है, तो कहते सूत जी है। सूत जी वक्ता है पुराणों के। सूत जी जो है रोमहर्ष के पुत्र है, रोमहर्षण। और रोमहर्षण जो है वो वेदव्यास जी के शिष्य है। वेद व्यास जी के शिष्य रोमहर्षण, उनके पुत्र सूत जी। और सूत जी बड़े ज्ञाता है, इसलिए यहाँ शौनक जी कहते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। बोले आप अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान हैं। तो आप क्या कीजिए, आप हमको आख्या ही कथा सारम, कथा सुनाइए। अच्छा, ये कहाँ पे हुआ, तो हमने कहा नैमिषारण्य। ये नैमिषारण्य के लिए कहा गया कि एक बार सारे ऋषियों ने ब्रह्मा जी से विनती की या उनसे पूछा कि हमको ऐसा स्थान बताइए जहाँ पर हम सत्संग कर सकें। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र दिया उनको और कहा ये चक्र लेके जाओ। और वो चक्र घूम रहा था। बोले जहाँ ये चक्र स्थिर हो जाए ना, बस वो सत्संग के लिए बहुत अच्छा स्थान है। तो नैमिषारण्य में गए तो वहाँ वो चक्र स्थिर हो गया, इसलिए वहाँ पर ये सत्संग हुआ। इसका आध्यात्मिक अर्थ बड़ा अच्छा है। गुरु जी ने बताया, हम लोगों के पास भी एक चक्र है, मनश्चक्र है ना। मन घूम रहा है ना, इधर उधर घूमते रहता है। भले ही हम बैठे यहाँ हैं, लेकिन कहाँ कहाँ अभी जा रहा होगा किस किसका मन, ये तो अच्छा दिखता नहीं है, नहीं तो यहाँ से सब दिखेगा। तो ये मन चक्र की तरह भटकता रहता है। बोले जहाँ स्थिर हो जाए ना, बस यही नैमिषारण्य है। तो यदि विनय मंदिर में, कोलवण में, विभूति में यदि मन यहाँ स्थिर हो गया तो यही क्या है, नैमिषारण्य। तो अपेक्षा ये की जाती है कि यहाँ पे हमारा मन स्थिर हो, मोबाइल बंद हो। चेक कर लीजिए, लेकिन फिर भी बचते ही रहेंगे। वो एक अद्भुत है, काफ़ी अनुभव है हम लोगों को। अच्छा, जिसका बचता है ना उसको लगता है मेरा नहीं बज रहा है, किसी और का है। ये भी एक आश्चर्यजनक कोई। तो मन पहले ही अस्थिर है और फिर उसमें इस तरह के विक्षेप तो और अस्थिर। तो नैमिषारण्य मतलब जहाँ मन स्थिर हो जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये शौनक आदि ऋषि जो बैठे हैं सुनने के लिए, देखिए क्या सुंदर विशेषण दिया है।
कथामृत रसास्वाद कुशलः, बोले जो इस कथा का रसास्वादन करने में कुशल है। कुशल मतलब क्या? एक्सपर्ट। ये कथा को सुनने के लिए भी कुशलता लगती है। मतलब क्या? जिज्ञासा हो, है ना, एकदम फ्रेश हो। सुनने का भी एक तरीका है, आर्ट ऑफ लिसनिंग है। एकाग्रता हो, श्रद्धा हो, और ऐसा भाव हो कि एक भी शब्द छूटे नहीं, सारा मैं पी जाऊं। इसको कहते हैं क्या? कुशल, रसास्वादक कुशल। हर चीज़ में कुशल होते हैं लोग, दूसरी चीज़ में कुशल होते हैं। बातें करने में कुशल है, कोई सोने में कुशल है, कोई खाने में कुशल है। हम लोग भी कोई कम कुशल नहीं, बट कुशलता का एरिया इज डिफरेंट। तो कहते हैं जो सत्संग रसिक होता है वो तो कहता है सुनाते रहो सुनाते रहो। तो ऐसे ये शौनक आदि ऋषि, इन्होंने सूत जी से विनंती की कि इह घोरे कलौ प्राय जीवश्चासुरतां गतः। बोले इस घोर कलयुग में जीव, जो लोग हैं ना, सारे जीव, ये आसुरी वृत्ति के जरा ज़्यादा होते चले गए हैं। आप कुछ ऐसा साधन बताइए जिससे हम सब लोगों का कल्याण हो। आगे प्रथम स्कंद में भी आता है, पुंसाम एकांततः श्रेय, हमारा श्रेय हो ऐसा कुछ आप बताइए जिसमें हमारा हित हो, कल्याण हो। और एक शब्द डाला है उसमें, एकांततः। एकांततः मतलब जिसमें कोई भी दुष्परिणाम न हो, उसमें कोई नेगेटिविटी न हो, केवल अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए ध्यान से सुनना, हम लोग धन को बड़ा कल्याणकारी मानते हैं, धन ज़्यादा तो सुख ज़्यादा, लेकिन ऐसा पक्का नियम नहीं है। दुधारी तलवार है, धन से आपको लाभ भी होगा, लेकिन मन पे यदि संयम न हो तो वो धन और कहीं ले जाएगा, व्यसनों की ओर वगैरह होता है ना। धन से दिमाग खराब हो जाता है ना, चढ़ जाता है नशा। तो एकांततः श्रेय नहीं है, श्रेय करने वाला है, लेकिन आवश्यक नहीं श्रेय ही करेगा। हर चीज में ऐसी है। कोई पद है, ऊंचा पद, कोई चाहे तो बहुत बढ़िया काम कर सकता है, लेकिन उसी पद का लोग दुरुपयोग करते हैं। संबंध से भी यही है, सदुपयोग दुरुपयोग। तो धन है, पद है, भोग है, यश है, सबकी दोनों साइड है। लेकिन आप ऐसा उपाय बताइए जिसमें केवल और केवल सकारात्मकता ही हो। इसको कहते हैं एकांतता। आप दवाई खाते हो तो दवाई में क्या होता है? साइड इफेक्ट। एलोपैथी में यहाँ पर प्रश्न ऐसा पूछा कि बिना साइड इफेक्ट की आप दवाई बताइए, औषध। साइड इफेक्ट का आपको चुटकुला सुनाया है ना पहले। एक व्यक्ति दवाई लेने के पहले टेबलेट के दोनों साइड को काट के फिर खाता था। बोले भाई टू अवॉइड साइड इफेक्ट्स। तो ऐसा ही कोई चीज़ बताइए जो केवल तबीयत को ठीक करे। ये नहीं तो एक तरफ औषधि लेते हैं, दूसरी तरफ साइड इफेक्ट को ठीक करने के लिए फिर एंटासिड खा रहे हैं, बोले उससे एसिड ही बढ़ती। होता है ना ऐसा। तो श्रेयसाम यद भवे श्रेय पावनानाम च पावनम। गीता में भी आप देखिए, अर्जुन ने भगवान से यही पूछा है, यश्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। बोले जिसमें मेरा कल्याण हो वही बताइए आप, जो मुझको अच्छा लगे वो मत बताइए। दो चीज़ होती है, अच्छा लगने वाला और कल्याण करने। प्राय डॉक्टर वही सब चीज़ बताता है जो हमको अच्छी नहीं लगती। आज से मिठाई बंद, नमक छोड़ दो, तेल नहीं खा। तो यहाँ पर लिखते हैं, कृष्ण प्राप्तिकरम शश्वत साधनम तद वद अधुना। अब आप बताइए ऐसा क्या साधन है?
जब सूत जी ने ये सुना, शौनकादि ऋषि ने पूछा है, तो वो बहुत प्रसन्न हुए। बोले वाह, मज़ा आ गया, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। वक्ता को या गुरु को मज़ा तभी आता है जब शिष्य कुछ बढ़िया, है ना, स्तर का प्रश्न कुछ पूछे। ये नहीं कि मेरे को जॉब कब लगेगा और मेरी शादी कब होगी, और हाँ, आध्यात्मिक प्रश्न पूछे। तो प्रीति शौनक चित्ते, प्रसन्न हुए और कहने लगे, कालव्याल मुखग्रासत्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम् एतस्मादपरं किंचित् मनःशुद्धै न विद्यते जन्मांतर भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। बोले आपको उपाय बताते हैं। आप पूछ रहे हो ना परम कल्याण किसमें है? बोले देखो, श्रीमद् भागवत जो शास्त्र है, जो शुक मुख है, कीरेण भाषितम, कीर मतलब होता है तोता। सुखदेव जी तोते के रूप में, आगे आएगा वर्णन। तो बोले यह भागवत ही वह उपाय है जिससे आपके सारे दोष, विकार, दुख ये सब नष्ट हो सकते हैं। इससे बढ़िया और कोई शुद्धि का साधन नहीं। और ये बहुत भाग्य से सुनने को मिलता है। जन्म जन्मांतर के पुण्य जब संग्रहित होते हैं तब। किसी ने कहा ये सुन के बहुत अच्छा लगा। एक संत लोगों से एक्सरसाइज कराते थे, भागवत करते थे ना, तो जब ये बात आती थी कि सब अब पुण्यों के कारण जो है आप क्या यहाँ इकट्ठे हुए हो, तो बोले एक काम करो, क्या अपना ऐसा हाथ लो और पीठ पर ऐसा ऐसा करो। मतलब अपने को शाबाशी दो कि चलो वाह, हमारे पुण्य जो है आज क्या हो गए, परिपक्व हो गए। तो जन्मांतर भवेत् पुण्य। और सूत जी सुनाते हैं, बोले ये भागवत की क्या महिमा बताएं। एक बार जब सुखदेव जी ये कथा सुना रहे थे तो देवता लोग आए अमृत का कुंभ लेकर, और सुखदेव जी से कहते हैं कि ये अमृत जो है ना सब लोगों को बांट दीजिए और कथामृत हमको सुनाइए, कथामृत हमको सुनाइए। ये अमृत कुंभ लाए हैं, ये दूसरों को दे दीजिए। सुखदेव जी मुस्कुरा के कहते हैं, अरे ये कोई बढ़िया वाला क्या एक्सचेंज ऑफर ठीक नहीं है। कहाँ ये अमृत, कथामृत, और कहाँ ये स्वर्ग का अमृत, नो मैच। जो स्वर्ग का अमृत है उससे ज़्यादा क्या होगा, आपका आरोग्य अच्छा होगा, हेल्थ ठीक होगी, आप जवान रहेंगे। हाँ, स्वर्ग में ये होता है, कोई भी वहाँ बूढ़ा नहीं है। न तत्र जरया विवेति। अमृत पीते हो, लेकिन उस अमृत से अज्ञान की निवृत्ति होगी, भगवत प्राप्ति होगी, ये गारंटी नहीं है। और यहाँ दोनों की उपमा कैसी है, दोनों की तुलना, तो खुद कहते हैं क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर महान। बोले कांच के टुकड़े और हीरे, इनकी तुलना हो सकती है क्या? ये तो आपका वाला है, तो ये तो टुकड़े के दौरान है। इसलिए यदि ये सुनना है तो मनुष्य जन्म लो, शरीर लो, और फिर हम सुनाएंगे। और कहने लगे कि सप्ताहेन श्रुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायक। भागवत सुनना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा बढ़िया वाला भागवत कौन सा? तो बोले सप्ताह, 7 दिन में यदि आपने भागवत सुन लिया तो इससे तो बढ़िया कोई चीज़ नहीं, मुक्तिदायकम। हो, जब ये बात हुआ तो शौनक जी ने पूछा कि ये सप्ताह श्रवण का महत्व किसने किसको बताया, कहाँ बताया, आप बताइए। तो सूत जी कहते हैं कि सनकादि ऋषि ने नारद जी को ये बताया सप्ताह श्रवण कैसे करना और इसका क्या लाभ है कैसे। तो सनकादि ऋषि को ने किसको बताया? नारद जी को। अब देखो कथा में से कथा निकलती है। ये कथा कौन किसको सुना रहा है? सूत जी शौनक जी को। किसी ने कहा आप हमको सुना रहे हैं और क्या है।
सूत जी शौनक को कथा सुना कि सनकादि ऋषि ने नारद जी को सप्ताह के बारे में बताया। तो ये जब हुआ तो एकदम प्रश्न आया कि नारद जी का सनकादि ऋषि से मिलन कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि नारद जी तो ऐसे घूमते रहते हैं। अभी नारद जी का खूब आने वाला है वर्णन। तो एक जगह बैठ के उन्होंने 7 दिन कथा सुनी, ये कैसे का हुआ? तो ये प्रश्न पूछा। तो ऐसा वर्णन है कि सनकादि ऋषि विशालपुरी में नारद जी से मिलते हैं और नारद जी को देखा उन्होंने तो क्या देखते हैं, नारद जी थोड़े दुखी लग रहे थे। कथम ब्रह्मन् दीनमुख कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। बोले आपका मुख बड़ा उदास लग रहा है, दुखी लग रहा है, ये कैसे क्या है? साधु और दुखी ये कैसे क्या हो सकता है? भाई नारद जी के बारे में तो आप सब जानते हैं। नारद जी का शब्द सुनते ही लोगों के चेहरे पे हंसी आ जाती है। बोले कुछ तो भी होने वाला है, कुछ गड़बड़ कुछ। हाँ, तो नारद जी दुखी हो गए, ये कैसे क्या हुआ? उचित वद कारणम। क्या कहते हैं, साधु वो है जिसको डिप्रेशन नहीं होता। डिप्रेस साधु, ये बड़ा विचित्र है। साधु शब्द का अर्थ होता है, अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, जो सुखी वो साधु। साधु बनने के बाद भी यदि दुखी मिले तो बनने का फायदा क्या? दुख तो ऑलरेडी खूब था घर में। तो नारद जी तो महाराज इतने बड़े संत है, ये दुखी कैसे क्या है? तो नारद उवाच, नारद जी ने कहा क्या बताए, मैं गया था पृथ्वी पर, जरा विजिट करने गया था कि पृथ्वी के लोग कैसे हैं जरा देखें। तो पृथ्वी पर जब गया हूँ तो बोले देख के मन खराब हो गया। क्यों? बोले यहाँ न सत्यम नास्ति तपशौचम दया दानम न विद्यते। बोले सारे ये जीवन मूल्य जो है तो बिल्कुल ख़त्म हो रहे जा रहे हैं, सब हम सब अनुभव कर रहे हैं। नारद जी ने उस समय कहा और कहा कि जीवावरा का कूट भाषण, अपना पेट पालने में सब लगे हुए हैं, उसके लिए जो करना है वो करते हैं, कोई मर्यादा नहीं, नियम नहीं, कानून नहीं। और कैसे हैं ये मंद सुमंद मतय, मंद बुद्धि के लोग हैं। किसी ने कहा मंद बुद्धि के, अभी तो सब एकदम बड़े एडवांस, बड़ी आईक्यू लेवल बहुत बढ़िया है। देखो अध्यात्म में मंद किसको कहा जाता है? ये नहीं कि जिसने जो बहुत IAS IPS है वो भी मंद है अध्यात्म की दृष्टि से। जिसके जो है ना भगवान के प्रति प्रेम नहीं, वैराग्य नहीं, वो मंद है। तो बाहर की दृष्टि से बहुत विकसित है, लेकिन आंतरिक दृष्टि से क्या है? कोई डिप्रेशन में है तो कोई दुखी है, तो रेशम के रुमाल से आंसू पोंछ रहे हैं। जानते हैं, कंफर्ट सब है। हाँ, एक के पास कंफर्ट पहले नहीं थे, बड़ा सुंदर बात है, और वो दुखी था। कंफर्ट मतलब AC और फैन और ऑल सुख सुविधा जितनी भी। उससे पूछा हाउ आर यू, तुम कैसे हो? तो बोले कुछ कंफर्ट नहीं है, कुछ सुविधा की जगह नहीं, और दुखी हूँ। उसने कहा अनकंफर्टेबली अनहैप्पी, ऐसा हूँ मैं। अच्छा, ऐसा हुआ। उसके दिन बदले और उसके बाद सारी सुविधा की चीज़ें आ गई, टीवी आ गया, AC आ गया, कार आ गया, गाड़ी आ गई, सब हो गया। बोले नाउ हाउ आर यू? उन्होंने कहा कंफर्टेबली अनहैप्पी। समझ में आ रहा है ना? अनहैप्पीनेस वैसे ही रहा। बाहर बहुत चीज़ बदल गई, तो मूल बदलाव तो अंतरंग में। लोग सब कुछ बदलते हैं ना, घर बदलते हैं, दोस्त बदलते हैं, संबंध बदलते हैं, देश बदलते हैं। बोले भारत में नहीं, कहाँ अमेरिका में ही सुख है।
लेकिन दुख वैसे के वैसे ही रहता है। उसका कारण ये खुद को नहीं बदलते। तो यहाँ पर कलयुग का वर्णन कर रहे हैं नारद जी। ऐसे उन्होंने दोष देखे और एवं पश्यन कलेर दोषान पर्यटन अवनीमहम, सुना रहे हैं। बोले हम भटकते रहे, एक आश्चर्यजनक हमने दृश्य देखा। कहाँ पे? यमुना जी के किनारे। बोले क्या हुआ? तो बोले वहाँ पर एक स्त्री थी और तरुणी थी वो, और वृद्धौ दो पतितो पार्श्वे, दो और पुरुष वहाँ पड़े हुए थे। वो कौन थे? सबने कथा सुनी है। तो भक्ति माता है और ज्ञान और वैराग्य है। ये देखिए, नारद जी पूछते हैं का सित्वम का विमोचे माँ नार्य का पद्मलोचना, तुम कौन हो? ये तुम्हारे दोनों कौन है बताइए। तो वो उत्तर देती है अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। बोले मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों ज्ञान और वैराग्य है। बोले आश्चर्य, तुम तरुणी हो और ये तुम्हारे पुत्र है, तुम कह रही हो बूढ़े हैं। ये तो नियम विरुद्ध है ना, माता बूढ़ी होगी, ये कैसे क्या है? अच्छा, वो जो भक्ति माता थी, उन्होंने जब नारद जी को देखा बड़ी प्रसन्न हो गई और वो नारद जी को बोलती है अब आप यहीं रहिए, यहीं रुकिए, भो भो तिष्ठ तिष्ठ, आपके दर्शन से मैं बड़ी प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। नारद जी और पूछते हैं ये ऐसी इनकी स्थिति कैसे हो गई, क्या हो गया? तुम तरुणी और ये कैसे क्या? तो वो कहती है, बहुत सुंदर उत्तर दिया, ध्यान से सुनिए। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणी। बोले तो वृंदावन की महिमा है, यमुना के किनारे वृंदावन। यहाँ पर मैं आया तो तरुणी हो गई, लेकिन ये दोनों नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? तो बोले ग्राहक अभाव, इनका कोई ग्राहक नहीं है। वृंदावन में ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता, भक्ति को ज़्यादा पूछते हैं। तो वहाँ तो भक्ति क्या है? तरुणी। अब वो माता जी कहने लगी कि मैं बड़ी दुखी हूँ, इनको आप कुछ कीजिए, बड़े ये जर्जर हो रहे हैं, वृद्ध हैं, बेहोश से पड़े हुए हैं, आप कुछ कीजिए। तो नारद जी कहते हैं हरिशम ते करिष्यति, आप चिंता मत कीजिए, हम एक उपाय करेंगे। और नारद जी ने यहाँ पे बहुत ही सुंदर भक्ति को, भक्ति का ही प्रवचन दिया है कि तुम कौन हो। सब सुनने लायक है, अपने पास समय तो ज़्यादा है नहीं। तुम चिंता मत करो। देखो, चिंता वृत्ति और भक्ति ये दोनों साथ में होगी क्या? जहाँ भक्ति है वहाँ चिंता नहीं है। तुम तो भक्ति माता हो, भक्ति हो, और तुम्हारे बारे में तो क्या क्या बताएं। भगवान तुमसे इतना प्रेम करते हैं, जहाँ तुम होती हो वहाँ भगवान चले जाते हैं। भले वो नीच गृहेषु, किसी का भी ग्रह हो, लेकिन यदि वहाँ भक्ति है तो भगवान चले जाते हैं। तो आप भगवान के अत्यंत प्रिय हो और आपको दुखी नहीं होना चाहिए। मैं ज़रूर क्या करूँगा, उपाय करूँगा। और ऐसा कहते हैं नारद जी जो है वो उपाय करने लगे। उसके पहले यहाँ बहुत वर्णन है भक्ति के बारे में, भक्ति की महिमा सुनाई उन्होंने। और लिखते हैं कि न तपोभिर न वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मण हरि ही साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। बोले न तप से, न वेद से, न वैराग्य से, न और किसी चीज़ से भगवान जैसे प्रसन्न होते हैं, जैसे भक्ति से। भक्ति से जिस तरह से भगवान की कृपा और आशीर्वाद मिलता है, वैसे और तरह से नहीं। बोले इसमें प्रमाण क्या है? प्रमाणम तत्र गोपिका। गोपिकाओं का तो हम सुनने वाले हैं। गोपिकाओं की भक्ति बिल्कुल वो पढ़ी लिखी नहीं थी, निरक्षर थी, अशिक्षित, लेकिन प्रेम के मामले में सबसे। तो भगवान नाचते हैं उनके कहने पे, बताइए। ताही अहिर की छोरिया छछियावर छाछ पे नाच नचाए। तो ऐसी तुम हो भक्ति। अब मैं तुम्हारे जो दोनों पुत्र हैं इनको उठाता हूँ
और नारद जी क्या करने लगे, तो नारद जी वेद वेदांत का घोष करने लगे। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद। हाँ, बोले ये सुन के शायद ये जाग जाए, जागते नहीं है। फिर गीता पाठ मुहुर्मुहु गीता पाठ किया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र से लेके यत्र योगेश्वर यत्र पार्थ, ऐसा भी दोनों तरफ से। कई लोगों को उल्टा भी याद है, मालूम है, पूछ मुहुर्मुहु कई बार किया, लेकिन हुआ क्या, थोड़ी देर से ज्ञान वैराग्य से जागते हैं, फिर सो जाते हैं। जैसे हम लोग अलार्म लगा के सोते हैं, अलार्म बजा के थोड़ी देर आँख खुलते हैं, अभी 5 मिनट बाद, और 5 मिनट आधा घंटा 1 घंटा हो जाता है। तो उठते ही नहीं है। बोले उस समय क्या हुआ, व्योमवाणी तदैवाभूत, आकाशवाणी हुई। बोले खेद मत करो, दुख मत करो, जरूर तुमको क्या होगा, उपाय मिलेगा। बोले क्या उपाय है, क्या उपाय? तो उपाय ये हुआ कि तुमको सनकादि ऋषि मिलेंगे और वो तुमको बताएंगे भागवत। यदि भागवत की कथा सुनाई जाए तो क्या होगा, ज्ञान वैराग्य जाग जाएंगे। अब कहते हैं, जब नारद जी ने ये आकाशवाणी सुनी, बड़े प्रसन्न हुए और सनकादि ऋषि से उनकी भेंट हुई। और ये सनकादि ऋषि कैसे हैं, तो बोले निरंतर भगवान का भजन करते हैं। कौन सा भजन करते हैं, तो एक ही भजन है इनका, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बोलिए हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। सनकादि ऋषि कहते हैं, आप यदि भागवत की कथा करें तो ये सब ठीक ठाक हो जाएंगे, भक्ति भी और पुष्ट हो जाएगी, ज्ञान वैराग्य जाग जाएंगे। श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत शुकादि भी, सुखदेव जी के द्वारा ये कथा की गई है। तो नारद जी कहने लगे कि हमने गीता सुनाई, वेद वेदांत सब सुनाया, उससे जागे नहीं तो भागवत से कैसे जाग जाएंगे। ध्यान से सुनिए, क्योंकि विषय तो वही है ना दोनों में। तो आखिर उसमें क्या विशेषता है, जब इसने काम नहीं, इस दवाई ने काम नहीं किया तो ये भी दवाई, कंटेंट इंग्रेडिएंट तो सेम ही। बोले नो, थोड़ा फर्क है। क्या? बोले देखिए, उदाहरण दिया, एक गन्ना होता है, गन्ना, हाँ, शुगर केन। अब शुगर केन में से यदि आप पूरा रस निकाल लो तो आप उसको पी सकते हो, लेकिन शुगर केन से खाओगे तो क्या होगा, छिलके भी उसके कड़वाहट आएगी, दांत में लगेगी। रस उसमें से ही निकला है, लेकिन गन्ने में और रस में फर्क है कि नहीं। दूसरा उदाहरण यहाँ दिया, यथा दुग्धे स्थितम सर्पी न स्वादायोपकल्पते। दूध है, दूध में से ही क्या निकल रहा है, घी निकल रहा है। दूध में से घी निकल रहा है तो ठीक है, चलिए भाई, आप घी नहीं है, दूध का ही दिया जला लो। दूध से दिया जलेगा? नहीं जलेगा। तो सार है उसका। तो इन सारे ग्रंथों का सार है भागवत, इसलिए इसकी कुछ अलग ही विशेषता है, अलग ही उसका प्रभाव है। तो इसलिए क्या करो, भागवत कथा का आयोजन करो। नारद जी ने कहा बहुत सुंदर,
अब बोले कहाँ पर की जाए और कौन वो कथा करेगा। तो नारद जी कहते हैं जब आपने उपाय बताया सनकादि तो आप ही कथा सुनाइए। अच्छा कहाँ पे करें, तो कुमार उवाच, सनकादि ऋषि बोलते हैं शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगाद्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। बोले हरिद्वार में गंगा जी के तट पर ये कथा करो, आयोजन करो। बस जब नारद जी ने सुन लिया कि स्थान ये रहेगा, वक्ता स्वयं सनकादि ऋषि रहेंगे, उन्होंने जो है आयोजन किया है। और यह इतना बढ़िया वर्णन है कि जब सारे ऋषि मुनियों को मालूम पड़ा कि सनकादि ऋषि कथा करने वाले हैं, तो सारे लोग दौड़ दौड़ के वहाँ पर पहुँचने लगे। श्रीमद् भागवत पीयूषपानाय रसलंपटाः। रसलंपटा कितना सुंदर शब्द है। रस, जिनको भागवत रस पीने में बहुत क्या है आनंद है, व्याकुलता से, तीव्रता से जो है दौड़ कर भाग कर सब आए। जैसे आप सब लोग भी क्या है रसलंपटा इसलिए आए हैं। अब कई लोगों को इसकी सूचना तो दी गई, लेकिन जो रसलंपट नहीं थे नहीं आए। हाँ रसिक। अच्छा वहाँ कौन कौन आए, भृगुर वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधात अतिथिर देवल देवरातो रामस्तथा गादि सुदश्च शाकलो। सारे ऋषि मुनियों की क्या ये पूरी एक लिस्ट है। मेधातिथि देवल देवरात भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम, ये सब ऋषि वहाँ पे आ गए। और जो है सनकादि ऋषि एक उच्च आसन पर विराजमान है और वहाँ कथा शुरू हुई। और पहले वो इसी कथा की महिमा सुनाते हैं। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। बोले हमेशा क्या सुनो, भागवत कथा सुनो। इससे ही क्या होगा, तो बोले करतले मुक्ति। सबको चाहिए ना मुक्ति, बंधन किसी को पसंद है क्या? जेल जाना किसी को पसंद नहीं, बच्चों को स्कूल जाना पसंद नहीं, क्यों? बंधन। इसलिए वो टालते हैं जितना टाले। एक बच्चा रोज लेट जा रहा है स्कूल में, बोले क्यों देर से आते हो? बोले सर क्या करे, वो स्कूल के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, स्कूल अहेड गो स्लो। आगे विद्यालय धीरे चलो, तो मैं अपनी गति धीरे कर देता हूँ। बढ़िया कारण बताया उसने। तो जहाँ जहाँ बंधन है वहाँ से व्यक्ति भागता है। मुक्ति चाहिए सबको। तो बोले मुक्ति चाहिए तो क्या सुनिए, भागवत कथा सुनिए। और यहाँ पे पूरी उस कथा का महात्म्य स्वयं सनकादि ऋषि बताते हैं। बोले ये कथा बहुत दुर्लभ है, कोटि जन्म के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं तब ये कथा सुनने को मिलती है। और बोले ये एक सप्ताह में ये भागवत कथा की जब गर्जना हम सुनते हैं तो बोले सब विकार दोष इत्यादि सब भाग जाते हैं। और हम इसकी महिमा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि स्वयं भगवान कहते हैं तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति। देखो भगवान खुद कहते हैं कि मैं इस भागवत में हूँ, इसलिए सप्ताह श्रवणम तेन सर्वेभ्योपि अधिकम कृतम। सबसे बढ़िया साधन तो ये सप्ताह श्रवण ही है। और ऐसा जब वो कह रहे थे तो क्या हुआ, बोले वहाँ पे वो भक्ति एकदम दौड़ के आई, भक्ति माता। और क्या बोलती है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति प्रकट हो गई वहाँ, सबके हृदय में भक्ति प्रकट हो गई। और वर्णन बहुत बढ़िया है। भक्ति कहने लगी अब मैं कहाँ रहूँ कहाँ रहूँ। तो सनकादि ऋषि कहते हैं जितने वैष्णव लोग हैं उनके हृदय में जाके आप विराजमान हो जाइए, बैठ जाइए। अब देखिए ये अपने भीतर की सारी कथा है। ये भक्ति माता है, ज्ञान और वैराग्य उनके पुत्र हैं। अब जरा इसको थोड़ा सा 2 मिनट चिंतन करके हम पूर्ण करें।
माता जो होती है वो कारण होती है और पुत्र कार्य होते हैं। कारण कार्य का संबंध होता है। तो भक्ति अपने जीवन में यदि आ जाए, भगवान से प्रेम, भक्ति मतलब भगवान से प्रेम, भगवान से प्रेम होगा तो दो चीज़ होगी, भगवान का ज्ञान बढ़ते जाएगा और दूसरी बात, जितना इतना ज्ञान बढ़ेगा भगवद व्यतिरिक्त चीज़ों में क्या होने लगेगा, वैराग्य। जगत में भी यही नियम देखा जाता है। आपका जिससे प्रेम हो जाएगा, देखो अब उसके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हो कि नहीं। ट्रेन में आप जा रहे हैं और कोई यात्री पास में, थोड़ा सा उससे क्या परिचय हुआ, अच्छा लगा, तो तुरंत उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि नहीं। आपका ज़रा ईमेल आईडी दे सकते हैं क्या, व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं क्या, ये क्या है, ज्ञान बढ़ा रहे हैं उसके। तो प्रेम हुआ नहीं कि ज्ञान अपने आप, जिसके बारे में प्रेम ही नहीं है, जिससे उसके कुछ जानना चाहते हैं आप, नहीं। तो इसलिए भक्ति से ज्ञान उत्पन्न होता है और जितना ज्ञान उत्पन्न होगा नेचुरली, जो छोटी चीज़ें हैं, निम्न चीज़ें हैं, उससे आप निवृत्त होते जाएंगे। यही तो है वैराग्य। अच्छा, अब ये भक्ति आएगी कैसे, पुष्ट कैसी होगी? तो जैसे गुरुजी ने भी कहा और यहाँ भी कहा, सत्संग से। ये भक्ति कहीं बाजार में मिलती नहीं है, ये यहीं मिलेगी। तो भक्ति प्रसन्न हो जाएगी, अपने हृदय में भक्ति जाग जाएगी, ज्ञान वैराग्य भी जाग जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह की ये बात हुई। अब जब ये सब सुनाया सनकादि ऋषि ने, तो प्रश्न पूछा श्रोताओं ने, बोले महाराज इससे किन किन लोगों की मुक्ति होती है इस भागवत कथा से? कौन अधिकारी है? इसका टेक्निकल शब्द क्या है, अधिकारी कौन है? तो ध्यान से सुनना, श्रीमद् भागवत को सुनने के सभी लोग अधिकारी है, सभी लोग, यहां तक कि प्रेत भी अधिकारी है। और अब कथा आएगी आगे। यहाँ प्रश्न है, के विशुद्धंती वदंतु मह्यम सप्ताह यज्ञेन। बोले इस सप्ताह से कौन कौन लोग शुद्ध होगा, ये आप जरा बताइए। तो सनकादि ऋषि कहते हैं, क्या कहते हैं, सुबह 7 बजे सुनाएंगे। कौन कौन लोग शुद्ध होते हैं? समय हो रहा है ना, हमें आरती भी करनी है। तो यहाँ लिखा है कि जो पाप कृतस्तु सर्वदा, दुराचाररता, जो दुराचारी लोग हैं, पापी लोग हैं, वो भी इस कथा से मुक्त होते हैं। बोले कोई उदाहरण है? बोले जरूर उदाहरण है। वो उदाहरण आएगा कल, धुंधुकारी। यहाँ हम रुकते हैं, आरती की तैयारी, आरती करेंगे। एक आरती का कागज, मंगल आरती प्रिया प्रथम की, मंगल प्रीति रीति दोन के, मंगल कांति असनि दसनन के, मंगल मुरली वीणा धुन के, मंगल वनिक त्रिभंगी हरि के, मंगल सेवा सब सचर की, मंगल
शयन की मंगल वृंदावन मग अटकी मंगल क्रीडन यमुना तट की मंगल आरती मंगल चरण अरुण तरुवन की मंगल करनी भगति हरिजन की मंगल जुगल प्रिया भावन की मंगल श्री राधा जीवन की मंगल आरती प्रिया प्रीतम की मंगल प्रीति दोन की मंगल आरती मंगल बोलिए श्री राधा वर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज। महापुराण की
मैं राधे दास जन्म जन्म मोहिनी दियो चरण में ना कछ किया न कर सको ना कछ करने योग एक किशोरी तीव्र बात दे कछु हो युगल सरकार की